नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के एक राइटर थे, उपन्यासकार, कहानीकार अब्दुल्लाह हुसैन, और उनकी एक कृति है उदास नस्लें। 1963 में एक कृति प्रकाशित हुई थी और 1964 में जस्ट एक साल बाद उनको आदमजी पुरस्कार उसी पर मिला हुआ था। और तमाम जगह पाठ्यक्रम में भी ये किताब है, बीएचयू में पाठ्यक्रम में है, कई और स्थानों में एमए के पाठ्यक्रम में है। तो कई बच्चों ने कहा कि आप इसको बताएं, आगे चल कर के हम पूरा करेंगे। अभी कुछ परिचय दे दें। सबसे पहले अब्दुल्लाह हुसैन जी के बारे में बता दें। 1931 में इनका जन्म हुआ था, 14 अगस्त 1931। ठीक है, वो ब्रिटिश इंडिया थी और पंजाब प्रांत लगाता था, और तब उनका नाम था मोहम्मद खान शुरुआत में, 14 अगस्त 1931। उसके बाद इनकी मौत हुई 4 जुलाई 2015, यानी 83 साल की अवस्था में, लाहौर में, जो पाकिस्तान में मौजूद है। एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पे ये रहे, और मुख्य रूप से इनको 2 पुरस्कार मिले, जिसमें आदमजी लिटरेरी अवार्ड, कमाल फन अवार्ड। ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ कृतियां जो बहुत चर्चित रहीं, जिनमें एक है बाग, 1982 में चर्चित काफ़ी रही, जो कश्मीर की मुक्ति के ऊपर लिखी गई है। फोक्से जान कश्मीर लिबरेशन, एक प्रकार का जो है आतंक का प्रतीक है बाग। 1989 में एक उपन्यास आया कैद, यानी प्रिजन, जेल। और एक जो है नए न्यू बॉर्न बेबी के बारे में है, जो कराची में मारा जाता है। इसके बाद एक नॉवेल था रात, 1994 में, जो है उसी प्रकार का था वो भी। एक जो है इनकी कृति थी नाडार लोग, और 1996 में प्रकाशित हुआ था, और जो 1971 के भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बीच आधारित था। और इस कृति में, यानी कि नादार लोग जो है, नादार लोग में नादार जनजाति भी होती है। अब जिसमें जो कथा में हो, उसमें लिखा है कि सरफराज करके एक व्यक्ति है, वो पात्र है उसमें, वो जो है पूर्वी पाकिस्तान में अपॉइंट किया जाता है, और एक कैदी के तौर पे, है ना। और जब ढाका की पराजय होती है तो उसमें जो है छोड़ा जाता है। कुछ कहानियों का संग्रह भी इनका, जैसे नसीब है, फरेब है, और एक नॉवेल अंग्रेजी में लिखा इन्होंने, अफगान जिहाद। तो ये मैंने आपको बता दिया। 2015 में एक्सपायर किए थे, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो 7 जून 2015 को कैंसर से अब्दुल्ला हुसैन का देहांत हुआ था। 83-84 साल की वही अवस्था थी उनकी, और लाहौर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद बहुत पहले 2015 से करीब 53 साल पहले 1963 में उपन्यास उनका उदास नस्लें प्रकाशित हुआ था, और उसको पाकिस्तान का पहला नॉवेल भी कहा जाता है, उदास नस्लें को। इसके जरिए तो उनको शोहरत तो मिली ही, उर्दू के प्रमुख उपन्यासकारों में इनका नाम भी हो गया। तो बाग, फरेब और नशेब जैसे उपन्यास लिखे, 3 कहानी संग्रह छपे, प्रधानमंत्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। 2012 में पाकिस्तानी सरकार ने इनको कमाल फन से नवाजा था। उदास नस्लें के लिए आदमजी अवार्ड मिला था, बता ही चुके हैं। 1963 में उदास नस्लें का द बीरी जनरेशन शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, जिसे अंग्रेजी के पाठकों ने बहुत पसंद किया। हिंदी में राजकमल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया था। तो ये सब आपके काम की चीजें हैं और आप समझ सकते हैं। और हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपकी कृति की। उदास नस्लें जो कृति है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आम पाठकों के साथ साथ साहित्य के जो बड़े पारखी थे उनको, उनके बीच में काफ़ी सराहना मिली। जब छपी उस समय जो कृष्णचंद्र पाल थे, आल अहमद सरवर थे, राजेंद्र सिंह बेदी थे, ये काफ़ी लोग प्रभावित हुए उससे।
कृष्णचंद्र लिख रहे हैं कि अब्दुल्ला हुसैन को चिट्ठी लिखा उन्होंने कि मोहतरम अब्दुल्ला हुसैन साहब, आप कौन हैं, क्या करते हैं, अदब का मशगला कब से इख्तियार किया और किस तरह आप एक शोले की तरह भड़क उठे, अपना कुछ अता पता तो बताइए। उदास नस्लें पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसे ख़त्म करने से पहले मुझे मालूम हो चुका है कि उर्दू अदब में एक आला जौहर दरियाफ्त हो चुका है। एक और उर्दू विद्वान थे, आलोचक थे, शमसुर रहमान फारूकी। इन्होंने लिखा था, जिन साहित्यकारों को पढ़कर वो रश्क करते हैं उनमें अब्दुल्ला हुसैन भी शामिल हैं। पाकिस्तान की मशहूर शायर हैं, नाटककार हैं, अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पढ़ने वाले अपेक्षाकृत कम हैं और किताबें भी कम बिकती हैं, वहाँ 50 बरस तक लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ा कारनामा है। और अब्दुल्ला हुसैन उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने कारनामा जो है अंजाम दिया। उदास नस्लें जब प्रकाशित हुई तो इसकी भाषा, विशेषकर इसमें मिलावट को लेकर के सवाल उठाए गए। कहा गया इसमें पंजाबी शब्द ज़्यादा है। उर्दू के आलोचक मुजफ्फर अली ने तो यहाँ तक कह दिया कि लेखक को नॉवेल लिखने से पहले उर्दू सीख लेनी चाहिए थी। दरअसल शुरू से ही उर्दू के साथ शहरीपन, सोफिस्टिकेशन, खास तरह की शुद्धतावादी रवैया रहा है और इस बात पर खास ध्यान दिया जाता रहा है कि कहीं इसमें आंचलिक या देहातीपन की परछाई न पड़ने पावे। जबकि उर्दू खुद ही लश्करों की भाषा के तौर पर विकसित हुई है, आपको पता होगा, और कई भाषाओं से मिलकर के बनी है। तो एक बार अब्दुल्ला हुसैन से पूछा गया, तो जो राइटर थे उन्होंने कहा कि मैंने जब नॉवेल लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती थी, उल्टी सीधी जबान लिखी। मुझे भरोसा भी नहीं था कि इसे इतना पसंद किया जाएगा। मेरी खुशकिस्मती रही कि लोग पुराने जबान से, जिसमें बड़ा लच्छेदार विवरण होता था, तंग आए हुए थे, इसलिए उन्हें मेरी जुबान सुलभ महसूस हुई और उन्होंने सराहा। और उदास नस्लें जो है इसका बहुत बड़ा कैनवास है। यह पहले विश्व युद्ध और विभाजन और उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को जो है उभारता उपन्यास है। इसमें तत्कालीन समाज में जो बदलाव की जद्दोजहद है, विस्थापन का दर्द है, अस्मिताओं की टकराहट है, वो तो है ही, और साथ ही एक नए राष्ट्र के अपनी अस्मिता को नए तरीके से खोजने और उसे परिभाषित करने की कोशिश भी है। अब्दुल्ला हुसैन खुद कहते हैं बुनियादी तौर पे मोहब्बत की कहानी है। एक बार बोले थे कि ये मोहब्बत की कहानी है, लेकिन परंपरागत मोहब्बत की नहीं, बल्कि उस महान मोहब्बत की जिसके लिए आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर खुद को आमादा पाता है। उदास नस्लें गुलामी से आज़ादी के सफ़र की कहानी, मर्द और औरत की मोहब्बत और मिट्टी से इश्क की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि में बंटवारे से पहले उपमहाद्वीप में गरीबी, दूसरा विश्व युद्ध, अंग्रेजों की गुलामी, जुल्म और आज़ादी की लड़ाई है, जिसके असर से एक पूरी नस्ल जो है उदास हो गई। अब इसमें जो केंद्र बिंदु है उपन्यास में, उसमें पंजाब है और कहानी रोशनपुरा गांव से शुरू होती है। नईम और अजरा दो पात्र हैं, पुरुष स्त्री। इनमें मोहब्बत के फंसाने का आगाज होता है, यहीं शुरू होता रोशनपुरा से। लेकिन मोहब्बत के दरमियान समुदायों के बंटवारे की दीवार खड़ी होती है। दोनों ही एक दूसरे को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देने का जो है इरादा रखते हैं। बाद में नईम फौज में शामिल हो जाता है, मिलिट्री क्रॉस लेकर के लौटता है, सम्मान का तमगा था, जो उसके और अजरा के खानदान के बीच मनमुटाव दूर करने में मददगार बनता है। और एक बार ऐसा होता है कि जंग में अपना एक हाथ गंवा देता है, वो युद्ध में एक अपना हाथ गंवा देता है, लेकिन इसी जंग की वजह से वह अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है। तो दरअसल नईम और अजरा उस समाज के शहरी तथा ग्रामीण समाज और उनके सरोकारों के अक्स हैं। तो 2014 में 50 साल इसके पूरे हो गए थे। तो अब्दुल्ला हुसैन साहब ने BBC से बात करते हुए कहा था कि जब से उदास नस्लें लिखी गई उस वक्त से इस किताब की खुशकिस्मती और हमारी बदकिस्मती है कि हर नस्ल उदास से उदास्तर होती जा रही है। और सही बात है, कोई भी जो है साहित्यकार नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की जो है वो हो। जो मकसद होता है साहित्यकार का, मकसद तो ये होता है कि रचना जो है आपकी वो प्रेरित करे और नई निर्मिति करे। तो ये तो मूल बात थी। अगर सारांश बताएं इस किताब की, तो एक बार हम फिर से दो चार बातें बता दें कि इसमें भारत का विभाजन और विस्थापन दो चीज़ें गहरे तरीके से चित्रित है। और पाकिस्तान के जितने भी कथाकार थे सब में ये चीज़ आपको वो दिखाई पड़ेगी।
तो फिलहाल इसमें जो है कई बिंदु उभर कर आते हैं। नईम और अजरा दो पात्र हैं इसके। तो खैर कहते हैं कि जो अब्दुल्ला हुसैन का ये उपन्यास है, इसका कथानक विभाजन और विस्थापन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कई प्रकार की अस्मिताओं की टकराहट इसमें आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप के परंपरागत समाज के आधुनिक समाज में तब्दील होने की जद्दोजहद इसके सेंटर पॉइंट में। उपन्यास का कथानक फर्स्ट वर्ल्ड वार के कुछ पहले से, प्रथम विश्व युद्ध के कुछ पहले से विभाजन और उसके बाद की घटनाओं, उपद्रवों के समय तक का फैला हुआ है। यानी 1943-44 से लेकर के 1949-50 के बीच 5-6 साल के बीच का जो दौर था वही इसमें चित्रित है। इसमें करीब 3 युगों का इतिहास है। पहला अंग्रेजी साम्राज्य का युग, दूसरा आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष का काल और तीसरा विभाजन के बाद का जमाना। इसमें हिंदुस्तान में बसने वाली कई पीढ़ियों के साथ बदलते हुए जमानों का चित्रण है और समाज, सभ्यता, राजनीति की पृष्ठभूमि में बदलती हुई सोच का भी चित्रण है। इसका नायक यानी उदास नस्ले का नायक कोई आदमी नहीं है। समकालीन जीवन के विभिन्न कालखंड और उनके गुजरते हुए संघर्ष तथा व्यथा के भौर में घिरी 3 पीढ़ियां। इतिहास का ताना बाना इन्हीं के अनुभवों के इर्द गिर्द बुना गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले 2 परिवारों की कथा है। नईम और अजरा 2 भिन्न समाजों और मानसिक और भावात्मक सरोकार के 2 विपरीत पक्षों के प्रतिनिधि हैं और उनके बीच प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी रहता है। वे दोनों अपनी जड़ों से तो नहीं कट सकते, क्योंकि उनमें संस्कारों का हिस्सा बन चुकी हैं वो सब। फिर भी एक प्रकार के कायाकल्प की प्रक्रिया से गुजरते जरूर हैं। नईम अपने स्वभाव और मूल प्रवृत्तियों से धरती का बेटा है, लेकिन अजरा के माध्यम से उसका परिचय उस जीवन से होता है जो किसी हद तक परंपरागत मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। नईम और अजरा की आपसी निष्ठा, आत्मीयता में प्रेम का तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि 2 अस्मिताओं में एकत्व पैदा करने और उनके अंदर विस्तार तलाश करने की भावना है। लेकिन अंत बड़ा दर्दीला है इसका। और फिलहाल इस उपन्यास के बारे में हम लोग बताएंगे। वो काफ़ी लंबा उपन्यास है, 450 पेज के आसपास है। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद इसको हम बताएंगे। कैसे लगा अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।